एम्पल स्पेस इतना अमीर होना चाहता हूँ कि गाड़ी के लिए घर ले लूं। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स, मेरा नाम है सलीम और पाक व्हील यूजर रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड के साथ आप ही खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू कर रहे हैं उसको गाड़ी नहीं कह सकते, बड़ी अनयूजुअल सी जो है ना व्हीकल है। मेरे साथ अकील भाई मौजूद हैं, हमारे अच्छे दोस्त भी हैं, अक्सर रैलीज में टॉप पोडियम्स में आपने पाक व्हील्स के व्लॉग्स में इनको देखा होगा। कैसे अकील भाई, आप ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो ये बताएं कि यार ये मॉन्स्टर नुमा ट्रक टाइप चीज़ है, इसका क्या नाम है, क्या मॉडल है? इसको जी काइजर M715 कहते हैं। ठीक है। यूएस मिलिट्री की जो M सीरीज है उसका ये कंटिन्यूटी है। ठीक है। और इससे पहले एक M37 जो था डॉज ट्रक आता था, ठीक है। वो इसका जो था प्रीडिसेसर था। सही है। और वो कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज की वजह से उन्होंने उसको डिसकंटिन्यू करके तो फिर ये M715 निकाला। ठीक है। पाक व्हील्स पे ऐड लगाओ और गाड़ी बेचो बेस्ट प्राइस पे। अच्छा, ये यूएस मिलिट्री के लिए बनाई गई व्हीकल है, मॉडल ईयर क्या है? ये 1967 है जी। 6 है। अच्छा, यूएस के लिए तो लेफ्ट हैंड ही होना चाहिए। ये बेसिकली लेफ्ट हैंड ही थी सारी। ठीक है। जब ये पाकिस्तान में आई हैं तो फिर पाकिस्तान आर्मी ने इनको राइट हैंड पे कन्वर्ट किया। और ये पाकिस्तान आर्मी के इस्तेमाल में थी। जी, ये बेसिकली जब 1965 में ये पहली गाड़ी बनी थी। सही ये है। 1967 का मॉडल है, बट पहली गाड़ी 1965 में बनी थी। सही है। तो वियतनाम वॉर उन दिनों में थी, तो वियतनाम वॉर वो इसका जो बेसिक पर्पस था। सही है। वैसे दिखाएं ना, अकील भाई रोज डेली ये चलाते हैं, ये भी दिखाएं साथ। उसके साथ ये गाड़ी चलाना बड़ा मुश्किल सी वैसे बात है। अच्छा जी, तो सॉरी। वियतनाम वॉर में यूज हुई है बेसिकली। ठीक है। उसके बाद फिर अफगान वॉर में यूज हुई है। अच्छा, और अफगान वॉर में यूज होने के बाद ये अफगान वॉर उनके हारने की वजह ये तो नहीं थी? यू नेवर नो। अच्छा, ये बताइएगा कि इसका इंजन साइज क्या है? इसका इंजन जो अभी मैंने ऑल्टर किया हुआ है वो 6000 सीसी है। अच्छा। कमिंस का 6BT डीजल जेन्युइन टर्बो। जो होता है। नहीं, इसका जो अपना है वो 6 सिलेंडर इंजन था। ठीक है। और वो टॉर्नेडो कहलाता था। सही है। 4.8 लीटर सही है। पेट्रोल होता था। ठीक है। आपने इसमें 6 लीटर डीजल जी, डाला है? वो थोड़ा स्लो था। अच्छा। तो मैंने इसको तेज करने, उसकी टॉप स्पीड जो थी वो कोई 80 किलोमीटर। सही है। तो मैंने फिर इसको हाई स्पीड करने के लिए और ज़्यादा पावर लेने के लिए मैंने इसमें कमिंस का 6BT डाला है। और ये कमेंस का जो 6BT ये आपने ढूंढा का सही भी बड़ा नॉन ये गुजरांवाला में आपको पता है मशीन्स, एक्सकेवेटर्स और जो इंडस्ट्रियल मशीनरी आती उनमें है, आता है। ये एक्सकेवेटर के अंदर बेसिकली यूटिलाइज हुआ हुआ है। और वो एक्सीवेटर में भी, मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें टॉर्क ज्यादा होगा, हाई स्पीड थी इतनी? जी, हाई स्पीड है, लेकिन एक्सकेवेटर उसमें भी दो मॉडल्स है। एक है जो बिल्कुल ही मशीनरी वाला है। ठीक है। एक वो है जो जनरेटर्स और व्हीकल्स के लिए। सही है। तो ये इंजन जब एक्चुअली स्टार्ट में बना था तो ये इसने जो आपके डॉज रैम में यूज होता था। सही है। 1981 में जो है ना, ये डॉज रैम के लिए इंजन बना था। तो उसके बाद फिर ये एक्सकेवेटर्स और बाकी ये आपने बड़ा फिट रखा है। अच्छा, चले अब ठीक है। ये बेसिकली आपको पता है आर्मी की जो एसोसिएशन है उसके साथ इस तरह की चीजें हमने बेहतरीन है। place की। ये मेरे बाल खराब कर देंगे इसलिए मैं अच्छा, तो अभी आपने इसके इंजन ऑल्टर कर दिया। मुझे ये बताइएगा कि बाकी इसके तरफ है काफी चीजें जो है ना पुराने जमाने के स्टाइल की, लेकिन कई आपने एडिशन किए हैं। ये लाइट है, ये नहीं है। मोस्टली चीजें हमने कोशिश की है कि वही मिल जाए, लेकिन जो चीजें नहीं मिली फिर हमने वो ठीक है। ये H4 का बटन भी आपने खुद लगाया? ये हमने, क्योंकि इसका जो गियर है वो 60 सीरीज वाला है। ठीक है। H55 जो सही है, वो इसके साथ कपल हुआ था, तो वो हमने लगाया तो है। ये 4x4 वर्किंग है? ये हाँ जी, लो 4 हाई 4 दोनों जो है। ये मैंने गाड़ी आपको सरफरंगा में पहले दफा चलाते हुए भी देखा था। हाँ जी सर, ये ट्रक कैटेगरी में नंबर 1 आया था। जी जी बिल्कुल। ये बेसिकली तब हमने कुछ 2 साल पहले खरीदा था। सही है। हमें बहुत शौक था और थैंक्स टू पाक व्हील्स के सरफरंगा उन दिनों में हुई। सही है। जब हुई तो हम गए, हमने कहा हमारे पास रेस की प्रॉपर गाड़ी तो नहीं है। सही है। तो फिर मैंने रिक्वेस्ट की मैनेजमेंट से कि जी ट्रक कैटेगरी में हमने भगाना है। और फिर हमने पार्टिसिपेट किया। पोजीशन तो नहीं आई, लेकिन हमने फिनिश किया था सही माशाल्लाह। है। मैं ये पूछ रहा था कि आपने इसको जब लिया था तो तब ये किस हालत में था, और इसको इस हालत, मुझे यानी कलर तो मुझे अभी भी याद है, इसका पहले ग्रीन था, तो इस हालत में लाने के लिए कितना टाइम लगा? और क्या आपने सोच के लिया था कि मैं इसका ये करूंगा कि बस लेने के बाद जो दिल किया करेंगे? बेसिकली कलर इसका जो था स्टार्ट में तो कुछ और था। जब मैंने लिया तो आर्मी ग्रीन था। सही है। इनिशियली मैंने इसके लास्ट 3-4 साल में कलर्स 2-3 दफ़ा चेंज किया है। सही है। बिकॉज हर 2 साल बाद आपको पता है ज़रा एक जोश चढ़ता है कि जी कलर चेंज होना चाहिए। सही है। तो मैंने इसको फिर पहले कोई और कलर ब्लैक किया था, फिर उसके बाद इसको अब जो है इसमें कर दिया है ये बेज कलर के अंदर। ये बेसिकली डेजर्ट आर्मी का कलर है। सही है। अच्छा, आपने एक तो इंजन चेंज किया, बाकी मैं इसको देखा था कि जो एयर जो आपने लगाया है स्नॉर्कल, ये भी इसमें आपने खुद बनाया? जो स्नॉर्कल है बेसिकली वो इसका जो अपना जेन्युइन स्नॉर्कल था। सही है। वो थोड़ा सा डिफरेंट था। ठीक है। वो सोर्स नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने ये अब खुद से फैब्रिकेट करके डबल पर्पस बनाया। इसमें स्नॉर्कल भी है
और लाइट्स भी साथ इंस्टॉल हो सही। अच्छा, ये पीछे एग्जॉस्ट जो इसका ये जेन्युइन इधर ही होता है कि आपने खुद किया जी, है? इसका एग्जॉस्ट जेन्युइन ही ऐसे है, थोड़ी सी शेप फर्क थी, ठीक है। लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा पीछे को मूव किया, बाकी हाइट उसकी बिल्कुल इतनी थी। अच्छा, आप एक ऑफ रोडिंग ग्रुप का हिस्सा भी, और आप लोग अक्सर ऑफ रोडिंग पे जाते हैं तो उसको पानी शानी में भी डालते हैं? जी, मैंने इस पे वाटर प्रोसेस बहुत किए हैं। अच्छा, ऑलमोस्ट दिस हाइट आई हैव अचीव्ड ऑन दिस। सही है। मैं गाड़ी के अंदर बैठा हुआ हूँ और इसके अंदर माशाल्लाह इतनी पावर है कि मेरे शोल्डर्स तक बैठे हुए पानी के अंदर से हमने इसको गुजारा हुआ है। वो वीडियोस हैं मेरे पास। अच्छा, एंड बीइंग अ मिलिट्री व्हीकल आई थिंक इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स बेयर मिनिमम होंगे, तब उसको फर्क भी नहीं पड़ता होगा पानी जी से। जी, ये 24 वोल्ट है एक तो, और ऊपर से डीजल है। ठीक है। तो और ये इंजन बड़े हाईली कॉम्पैक्ट होते हैं, तो सही इसमें है। पानी शानी का वो इशू नहीं होता। स्नॉर्कल वाली जगह से और जो सुराख वगैरह होते हैं उनमें से नहीं जाना चाहिए, बाकी अल्लाह का शुक्र है प्रॉब्लम ठीक नहीं है। होती अच्छा, अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे थे तो हम यहाँ पे उसकी गेजेस हैं, ये भी सारी स्टॉक है? जी, ये सारी स्टॉक गेजेस हैं। अभी इसमें कुछ एक दो ऑपरेशनल नहीं है, जिस ठीक तरह है। ये बैटरी वोल्ट की ऑपरेशनल है। ये हीट जो इंजन टेम्परेचर है, ऑयल वो जो कूलेंट सही है, टेम्परेचर वो नहीं आ रहा। वो समहाउ नहीं चल रहा। सही बाकी है। जो डीजल ऑयल वाली है वो चल रही है, और जो हमारी स्पीड वाली है ये चल और रही ये सारा माइल्स में? है। ये सारा माइल्स में, ठीक। किलोमीटर्स में। ये किलोमीटर। एक्चुअली इसमें माइल्स में आता था, लेकिन मैंने इसी की एक वर्जन में किलोमीटर्स वाला भी आता था, तो वो वाला डाला है। अच्छा, ये जो स्विचेज हैं ये लाइट के लिए? ये हेडलाइट्स वगैरह ये M151 याद आ रही है? जी, अपनी ये जो बिल्कुल उसमें भी वही है। है। आपको आगे चलना पड़ेगा, यहाँ कोई किसी को जगह नहीं देगा, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, तो आप ये इसके लाइट्स के स्विचेज आ जी गए, जी बिल्कुल। और ये कन्वर्टेबल है? ये सॉफ्ट टॉप है बेसिकली। ठीक है। अगर हम चाहें तो ये उतर जाएगा और ये आगे चली जाएगी स्क्रीन। सही। और उसके अच्छा, बाद फिर ये सीट्स भी इसकी अपनी नहीं, मेरा ये ख्याल है। सीट्स मैंने ऑल्टर की हैं, बिकॉज वो वाली बहुत हार्डकोर सीट्स होती हैं, आपको पता है। ये आपने पिजारो की डाली है? ये आई थिंक पजारो की आपने पिजारो सही की हो guess किया। सकती है, या फिर ये रीबॉन जो आती थी हाइब्रिड रिबॉन हाइब्रिड, जी बिल्कुल रिबॉन, क्योंकि ये जिसका गैप है ये रिबॉन हाइब्रिड में था। बिल्कुल रिबॉन। अच्छा जी। यहाँ इसके पीछे हमने 500 3 कैदी रखे हुए हैं और बंद किए हुए हैं, इनकी शक्ल दिखाई है कैदियों की तरह, क्या खूबसूरत कैदी है माशाल्लाह। अच्छा, इसके अंदर ये जो रोल बार है ये भी स्टॉक थी कि आपने खुद लगाई? जी, रोल बार जो है वो मैंने खुद लगाया। आपको पता है हम रेस के लोग सही हैं, है। तो हमें कभी भी जोश आ सकता है ट्रैक पे सही जाते है। हुए या उसके बगैर भी, तो सेफ्टी के लिए मैंने लगाया। नॉर्थ भी ट्रैवल बहुत करते हैं, तो इसलिए फिर थोड़ा सा जरा सेफ्टी के पॉइंट ऑफ अच्छा, व्यू ये से दरवाजे इसके अपने? जी जैसे मुझे समहाउ इसके अंदर एक मुशाबत मिलती है पुराने लैंड क्रूजर आते थे ना जो 60 सीरीज ये उसके नहीं है, ये टोटल जेन्युइन है। और ये सही। कराची में एक कबाड़ी है सही है। जिसके पास अभी भी इसका सामान मिल जाता है, तो बाकी ये उसे हेडलाइट सब जेन्युइन है? टोटल जेन्युइन है, किसी चीज को चेंज नहीं ओनली किया। ऑल्टरेशन ये जो आपने हैंडल जी जी, लगाए, ये सिर्फ लाइट हैंडल्स और लगाई, ये रोल केज और जो कॉस्मेटिक्स हैं वो चेंज किए हैं। और गियर जो है कितने स्पीड है? ये 5 स्पीड है, 5 5 फॉरवर्ड 1 रिवर्स। वैसे आपके ख्याल से अभी कितने इसके साथ के ट्रक अलाइव होंगे? ज्यादा नहीं होंगे? जी, मैंने एक क्लब बनाया काइजर क्लब के नाम से। सही है। तो एक आपके उसमें दोस्त भी हैं उनके पास? मेरे दोस्त है, मेरे पास भी एक और है, आई हैव सही 2 है। ऑफ देम। अच्छा एक ये है, एक मेरे पास और है। अच्छा, तो वो ऑलमोस्ट 7 से 8 हैं जो अलाइव हैं, और बाकी ड्राइव जो बड़ी है वो स्मूथ है, मेरा ख्याल था ये जी, बड़ी जी। हार्ड होगी। नहीं, ड्राइव वाइज बहुत स्मूथ है। आपने मेरा ख्याल है पांचली एक तो उसका टायर भी मिचलिन के नए डाले हुए हाँ हैं। जी। पुरानी गाड़ियों में अक्सर यार ये तो चाय गिर सकती है, वैसे आजकल गिर भी रही है ज्यादा। मैं चाय आपको वाली पता है- टेक्निक छोड़ी नहीं मैंने। इसको आप हाईवे पे भी लेके जाते हैं? जी जी, मैं अभी नॉर्थ लेके गया था अपने रिजॉर्ट पे, और यहाँ से नारायण तक आप इसको लेके गए हैं? मैं नारायण अपने रिजॉर्ट पे लेके गया तो हूँ, मोटरवे पे लेके गए थे? मोटरवे पे लेके गया किस हूँ। स्पीड पे जाती है? टॉप स्पीड इसकी 120 है, और अगर इस पे एक गियर और ऐड हो जाए तो ये 130 140 तक भी जाए। ओए नहीं 120 ठीक है, इतनी अगर आप स्पीड लिमिट कहते हैं तो होती है। आपको वो दे नहीं इधर देते लेफ्ट हैं। लेना जरा, इतनी स्पीड लिमिट होती है तो जी, ठीक है फिर तो। बिल्कुल, हाँ, नहीं, तो बहुत- हवा तंग नहीं करती मोटरवे वगैरह? इसका हार्ड टॉप भी है ना, वो लगा के लेके वो जाते हैं? 4 बोल्टों पे है, आप ये उतारे हार्ड टॉप लगा दें। वो लगा के लेके गए थे ना? वो मैं वैसे सॉफ्ट पे गया था। आई लाइक गोइंग सॉफ्ट अच्छा। टॉप्स, आपको पता है शुरू से पसंद है, इसलिए तो जब आप सड़क पे लेके निकलते हैं तो लोग परेशान नहीं होते कि अमेरिकन आर्मी आ गई है? बहुत ज्यादा। मैं जब हम नॉर्थ ट्रेवल करते हैं हाँ। तो नाको शाकों पे आप बिलीव नहीं करेंगे, बाकायदा सलूट लगते हैं। अच्छा, और मैंने पहले इसके आगे 3 स्टार्स लगाए हुए थे। तो बहुत सारे लोग तारे जमीन पर आपने कर दिया पूरा। तो वो अच्छा उस वजह से काफी। यार ये तो मेरा तो दिल कर मैं लेट जाइए रे, हाँ। कैसा बेहतरीन और जगह आपकी सीट आगे हो जाएगी और ये रेयर वाली पीछे भी हो जाएगी, आप एंजॉय कर सकते हैं। है। ये बिपाशा बसु याद आ रही है आपको साथ वाली सीट में। ये बाल लंबे जरूर है बट ऐसा कुछ सीन है नहीं वैसे। ये फ्यूल एवरेज क्या देता है? इस्लामाबाद जाते तो पक्के होंगे फिर? फ्यूल एवरेज जो है वो 4 सवा 4 3.5 4 नॉर्थ के अंदर पहाड़ों के ऊपर 3 की है, और अगर लॉन्ग पे जाएं तो 4 के करीब है तकरीबन। 4 की एवरेज अगर 400 किलोमीटर लाहौर इस्लामाबाद है तो 100 लीटर जी, 100 100 का लीटर। मतलब है आज के 300 रुपए के लिहाज से 100 लीटर कितने का बना? 30,000 रुपए। जी, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, बट आपको पता है फिर जब आप इस तरह की गाड़ियां रखते हैं शौक का तो कोई मूल्य नहीं, सही कोई कह मूल्य देने नहीं, फिर। बिल्कुल। अच्छा, अक्सर लोग इसको यूनिमॉग के साथ कंफ्यूज भी करते होंगे। जी, यूनिमॉग अक्सर लोग ये समझते हैं, बट ये यूनिमॉग से बहुत डिफरेंट है। यूनिमॉग एक अलग कैटेगरी है, एक अलग वेरिएंट है, ये जो है एक अलग, और वो कंपनी अलग है। हाँ, वो तो Mercedes है, और और ये वो- जो है ये जीप कंपनी ने बनाया हुआ सही है। है। और उसका मेरा ख्याल है
कोई बैटलफील्ड से कोई ताल्लुक नहीं था, बट वो पाकिस्तान आर्मी यूज करती थी ज्यादातर एज एन एम्बुलेंस जी जी बिल्कुल। या ट्रूप कैरियर्स के तौर पे। बट जनरली अगर जिस तरह आपने बताया वियतनाम की वॉर, ये तो प्योरली मिलिट्री, अफगान वॉर हारने में इसका हाल था, उसका भी हार नहीं था। ये तो प्योरली मिलिट्री पर्पस के लिए। अच्छा, अब हमारे यूजर्स के लिए ये भी बता दें, नीचे मैं देख रहा हूँ वो भाई तड़प रहे हैं लिखने के लिए कि प्राइस तो बताई नहीं, क्या अंदाज़ा, मतलब शौक था कोई मूल्य कहने, लेकिन फिर भी कोई एक आइडिया कि अगर किसी को मिल रही है तो किस प्राइस में मिलेगी, या फिर देखिए अगर आप इसको बिल्कुल बेसिक लेवल पे परचेज करते हैं तो जब मैंने ली थी तो ये 7 लाख की रेंज में थी। ठीक है, और उससे पहले ये 300,000 400,000 की रेंज में। इसका मतलब है मेरी कैलकुलेशन तब एक आज अगर आपको खोखा गाड़ी मिलेगी तो 20 लाख की होगी मिनिमम। मतलब अगर अच्छी गाड़ी जो चलने की हालत में हो ठीक है तो वो 20 में, और अगर बिल्कुल ना चल रही हो तो 15 के करीब मिल और जाती है। 20 के ऊपर आपने तकरीबन 20 और लग जाएंगे। जी तकरीबन, ये डिपेंड करता है आपका क्या चॉइस क्या है और किस तरह से आप। बट फिर भी अगर आप गालें तो 4 मिलियन के अंदर एक ऐसी ऑफ रोड व्हीकल जो कि आई कैचर भी है, जी हो सकती है, टर्नर भी है, बिल्कुल, और आप हर तरफ जो है उसको लेके भी जाते हैं, मतलब आप नारायण तक भी ले गए, मोटरवे पे भी चला ली। तो कितनी दफा सड़क के बीच में धोखा दिया इसने? थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है। अगर इसकी चीज़ें पूरी सर्विस रखें, साथ साथ आप इसको सेट करते रहें, तो मैंने गवादर से लेके खुंजराब तक कोई पूरा पाकिस्तान इस पे ट्रैवल किया है। अच्छा, कश्मीर पूरा ट्रैवल किया है, नॉर्थ पूरा ट्रैवल किया है। पाकिस्तान मोटर रैली है कोई थी, आपके नॉलेज में होगा, वो 15 दिन पूरा ये आर्मी के साथ रही है 2016 में, और इसको विंटेज प्राइज भी मिल चुका है। बुलान रैली में ये विंटेज विन कर चुकी है, तो फुली काफी टाइटल है माशाल्लाह, काफी टाइटल्स हैं इसके पास माशाल्लाह। सही। अच्छा, जो टायर का साइज है, इसका टायर का साइज भी बड़ा कोई यूनिक है, क्या साइज है ये? इसको 1116 बोलते हैं। अच्छा, दिस इज 37 इंचेस टायर, और मतलब मिलिट्री वर्जन में या उस लैंग्वेज में इसको 1116 बोलते हैं। ठीक है, रिम साइज जो है वो 16 है, और टायर जो है वो जिस ट्यूब तरह वाले हैं ना, ये ट्यूब्स वाले टायर है। जिस तरह आपने बताया कि आपने मट के लिए वो लिया जनरल का, वो जनरल के कम से कम 7 लाख के तो बहुत महंगे होंगे। वो 716 है, ये एक फिर 916 आता है, और फिर ये 1116 है। चकवाल रैली जो हुई थी आपकी, उसमें रोड ने स्पॉन्सर किया हुआ था, तो उधर हम गए भी थे। तो आप इसको वैसे खड़ी कहाँ करते हैं? घर में खड़ी करने की जगह, मतलब इसके लिए कोई अलग गैराज बनाया है? बेसिकली ये बहुत बड़ा चैलेंज था। इन दोनों गाड़ियों की वजह से मैंने बेरी ऑर्चर्ड में घर लिया, बिकॉज बेरी ऑर्चर्ड में जो घर बने हुए वो उनकी पार्किंग बाहर बहुत खुली है। सही है, तो वहाँ पे ओपन रोड के ऊपर भी खड़ी करने देते हैं, तो उसके लिए वहाँ पे एम्पल स्पेस। इतना अमीर होना चाहता हूँ कि गाड़ी के लिए घर ले लूं। लोग कहते हैं जी बड़ा ये हो गया, तो मैं इतना होना चाहता हूँ कि मैं गाड़ी लूं और उस गाड़ी के लिए घर लूं। सर क्या तो आपका घर लेता है, गाड़ी का घर लेता है कि आप उसी घर में गाड़ी? नहीं, मैं उसी घर में रहता हूँ, और बाहर गाड़ी होती है। मैं परेशान हो गया, मैंने कहा गाड़ी के लिए एक्स्ट्रा घर ही ले ली है। नहीं बिल्कुल, मैं कहा भाई मैं हाजिर हूँ उस घर के लिए। अच्छा, इसकी लास्ट चीज जो रह गई है वो मैंने अभी उतारी हुई है, इसमें मैंने एसी लगाया हुआ था। अच्छा, वो जब हार्ड टॉप लगाते हैं तो एसी यहाँ इंस्टॉल हो जाता है, जिसको कैसेट एसी बोलते हैं। जी बिल्कुल, वो वाला सेम वो लगाया हुआ था। और जब ये पूरा हार्ड टॉप लग जाता है तो आपको जरा भी फील नहीं होता, बिकॉज इसकी पूरी इंसुलेशन हुई है। सही है, ये बड़े आपने इसमें मैट शर्ट बड़े डाले हुए हैं। नीचे देखें तो ये पूरी साउंड प्रूफिंग, आपने पूरा आर्मी काम किया, रोर एनर्जी ड्रिंक भी रखा हुआ है, आप ये पीते रहते लगता है। सर क्या करें, अब इसके अंदर एक फ्रिज भी लगा दे, मेरा ख्याल है पूरा हो जाएगा। बिल्कुल, अभी प्लान यही है कि यहाँ तो यहाँ कंसोल लगा देंगे, फ्रिज टाइप कंसोल होता है ना, उसमें लगा लें, और वहाँ से बैठ के आप अपना एनर्जी ड्रिंक भी साथ साथ पी सकते हैं। तो आपने इसके लिए ना कोई कैमरा लगाया है, ना कोई रिवर्स कैमरा है, कोई एड नहीं ली हुई। मुझे याद पड़ता है मैंने अभी किस गाड़ी में देखे आपने डीवीआर पूरा चार लगाया, टकोमा में लगाए हुए। इसमें क्यों नहीं लगाया? इसमें इसलिए नहीं लगाया कि एक तो इसके वो वॉल्यूम की वजह से लोग वैसे ही खुद ही साइड पे हो जाते हैं। ठीक है, और ओवर द पीरियड ऑफ 5-7 इयर्स मास्टर हो गई ये चीज़, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि किधर से गुजरेगी किधर से नहीं गुजरेगी। नहीं होता ना कहीं कोनों पे इंसान शीशे लगा के कोई एड ले ले, मैं देख रहा हूँ बड़े महारत से चलाई जा रही। बस प्रैक्टिस की वजह से ये इसकी आवाज बड़ी जिस तरह हीनो की बस की आती है वैसी आती है, तो बिल्कुल इट्स अ टर्बो ना, बड़ी पावरफुल है। इट्स अ टर्बो इंजन बेसिकली। अच्छा, वो ये क्या चल गया? ये ऑपरेशनल है सर। वाह, बिल्कुल। ये मैंने पंगा लिया था, मैं शायद कोई चीज है जिस पे आपको पकड़ूंगा भी, ये क्या है? ये पूरा रेट्रो स्टाइल के वो है। कैसे कर लेते हैं? मेरी जीप का खराब है, वो भी सही करा दे यार। सर उसके लिए टाइम देना पड़ता है, और मैं टाइम देने को तैयार हूँ। बिल्कुल आपको करा देते हैं। मैं अपनी जीप को ये कराऊंगा, मैं तो परेशान हूं। मैंने तो पंगा ले रहा था कि शायद ये फ्रीज हुआ भी, आपको साइड हुआ, क्या लगाया है? ये इस पे भी, और मेरे पास विलीज हैं 2 माशाल्लाह। 1945 की है, एक 1951 की है, वो दोनों के भी ऑपरेशनल है। दूसरा इसके जो टायर्स हैं वो कमाल है। जी जी बिल्कुल, थोड़ी जगह होती तो आपको इस पे बाकायदा पिने मार के दिखाते। नहीं सर, मैं अच्छी बात है, जगह नहीं, मैं बड़ा खुश हूं इस बारे में। इसकी जो पावर है माशाल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, क्योंकि मेरे पे चाय गिरी, वो काला कपड़े थे, आज वाइट है, इसलिए तो रोल गेज लगाया सर। सही है। तो व्यूअर्स, ये था आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदन वाले लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।